दो चीजों पर बात होती है सभापति महोदय। हम लोग किस चीज पर चर्चा करते हैं? हम लोग या तो कश्मीर पर चर्चा करते हैं या चीन पर चर्चा करते हैं। इन्हीं दो चीजों पर चर्चा करते हैं। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को लगता है कि नेहरू जी पर उनका एक स्टाम्प। नेहरू जी आपके नाना हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, इस देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे और उनके किए हुए कारनामे पर प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। आपकी कोई गारंटी नहीं है, आपकी कोई यूएसपी नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री है। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं भारत की सेना का, इस देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने पहलगांव की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिनको धर्म के नाम पर Honorable member, please sit down. We are working on लोगों को there are some technical issues only, not. ये प्रॉब्लम जो है वो Please wait. ये प्रॉब्लम लोकसभा का है, ये Please प्रॉब्लम मेरा नहीं है। मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी ही बोलूंगा ना। आपके कहने से मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा ना, और अंग्रेजी विदेशी भाषा है। यदि आप तमिल बोलने के लिए मुझे कहते तो मुझे प्रसन्नता होती। आप इंग्लिश बोलने के लिए कहते हो, विदेशी भाषा है वो। यही मानसिकता है आप लोगों की। कोई तमिल बोलने के लिए कहे, कोई बांग्ला बोलने के लिए कहे तो मुझे गर्व होगा, क्योंकि वो हमारी भाषा है, भारतीय भाषा है। आप अंग्रेजी बोलने के लिए कह रहे हो। Please be seated. Please be seated. We are trying. Work is going on. Please be seated. Some patience should be there. Na? My honorable member, you are senior member of the house. Okay. No. You please be seated. Please be seated. Please be seated. कंट्रोवर्शियल होगा तो हटा देंगे। No controversy. वनक्कम से शुरू करते हैं। वनक्कम से शुरू कीजिए। वनक्कम से ही शुरू करते हैं या भालोबासी से शुरू करते हैं, किसी से शुरू करते हैं, बांग्ला से, तमिल से। मैं 2 दिन से सभापति महोदय, मैं 2 दिन से अरे मैं तो वही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस प्लीज। सम टेक्निकल इश्यूज इज देयर, सो वर्किंग ऑन इट। प्लीज some repeatedly telling you that some technical issues is there. ये अभी work is going on. Just a minute. आप ये देखें सर, चेयरमैन सर, Please be seated. चेयरमैन सर, अभी 30 मिनट तक बंगाली में भाषण होता रहा। किसी भी तमिलनाडु के सांसद ने इतना चिल्लाकर बात नहीं किया। उनको हिंदी से क्या प्रॉब्लम है सर? हमको तमिल से प्रॉब्लम नहीं। तमिल महान भाषा है, हम तमिल का रिगार्ड करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उनको हिंदी से क्या प्रॉब्लम है सर? और यही कांग्रेस की मानसिकता है, यही कांग्रेस के सभी सहयोगी पार्टियों की मानसिकता है। तमिल में उनको नॉर्थ इंडियन से प्रॉब्लम है सर। जानबूझकर कर रहे हैं। हिंदी बोलना इस देश में गुनाह हो गया सर। और एक दिन ऐसा होगा कि पूरा का पूरा देश जो है वो इंग्लैंड हो जाएगा, अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे सर। सभापति महोदय, मेरा समय बर्बाद हो रहा है सर, मेरा समय बर्बाद हो रहा है सर, और वो समय इंक्लूड होगा इसमें सर। पूरा समय दे देना सर, पूरा समय दे देना। आवाज नहीं आ रही है, मेरी भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मेरी आवाज आ रही है।
Tamil also not translated. क्या इनको तमिल का ट्रांसलेशन सुनाइए। आ रही है आवाज, आ रही है आवाज, आ गई सुनिए। Please be seated. अभी आ रहे हैं, आ गई Please be seated. Please be seated. आवाज, आ गई ना। आप सुन रहे हैं, ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट है। Tamil started. चलिए ठीक है। Maran ji, Tamil started. You can hear Tamil started. English is also coming. Please try to hear in Tamil. Tamil is the oldest language. Tamil is a pride of India. Tamil is the oldest language of India. Please listen. Tamil, please listen. Tamil. आप बोलिए। सभापति महोदय, Please be seated. Please be seated. सभापति महोदय, अभी कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका जी काफी कुछ बोलकर गई और उन्होंने कहा कि इतिहास से कोई मतलब नहीं है, वर्तमान में जी। जो व्यक्ति, जो देश, जो समाज इतिहास को भूलता है वो अपने आप को मिट्टी में मिला लेता है। इतिहास से सीखना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। और इस पार्लियामेंट में और इस देश में जिन दो चीजों पर बात होती है सभापति महोदय, हम लोग किस चीज पर चर्चा करते हैं? हम लोग या तो कश्मीर पर चर्चा करते हैं या चीन पर चर्चा करते हैं। इन्हीं दो चीजों पर चर्चा करते हैं। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को लगता है कि नेहरू जी पर उनका एक स्टाम्प, नेहरू जी आपके नाना हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, इस देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे और उनके किए हुए कारनामे पर प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। आपकी कोई गारंटी नहीं है, आपकी कोई यूएसपी नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं का मुझे पूरा अधिकार है। आपकी कोई गारंटी नहीं है, आपकी कोई यूएसपी नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और यदि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, तो हम जो सजा पा रहे हैं उसके बारे में प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। एक किताब है सर जो नेहरू जी ने खुद लिखी और इस समाज को, इस देश को जानने का अधिकार है। उन्होंने लिखा, उनकी किताब है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चेयर पे आना है 4 बजे। और वही कांग्रेस की मानसिकता और विपक्षी पार्टियों की मानसिकता वहीं से निकलती है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में सभापति महोदय, नेहरू जी ने लिखा कि मोहम्मद गजनी जिसको गजनी और गोरी जिसको कि हम लुटेरा मानते हैं, जो आज का टेररिस्ट जिसको कहते हैं, वो उस जमाने का टेररिस्ट हुआ करता था, उसको वो कहते हैं कि वो वॉरियर था। उसको वो कहते हैं कि वो केवल अपने अंपायर को एक्सपेंड करने के लिए आया था और उसने हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं किया। ये ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में खुद मिस्टर नेहरू लिखते हैं। और यही आज की मानसिकता है। और दूसरी मानसिकता जिसमें कि नेहरू जी के किए हुए कामों पर ये परिवार क्वेश्चन उठाता है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान, जिसको कि माननीय गृह मंत्री जी ने बोला, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आखिर पाकिस्तान क्यों बना। और ये मैं सभी को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्यों बना। पाकिस्तान दो लोगों ने बनवाया, एक का नाम था मिस्टर जिन्ना, दूसरा का नाम था लियाकत अली। जब 1946 में, प्लीज, जब 1946 में लियाकत अली इस देश का कट्टर नागरिक होना चाहता था। लियाकत अली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का था और वो यहीं बैठकर राजनीति करना चाहता था। 1946 में जब संविधान सरकार बनी, मिस्टर नेहरू ने और लियाकत ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नेहरू ने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को 1946 में जब मॉस्को का राजदूत बनाया, उस चीज से लियाकत इतना दुखी हुआ, परिवारवाद से इतना दुखी हुआ कि उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि जिस दिन भारत का पार्टीशन होगा मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया।
वही परिवारवाद आज कांग्रेस को यहां तक ले आई है सर, इस देश को यहां तक ले आई है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग कश्मीर पर बात करते हैं, 370 पर बात करते हैं। प्लीज 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 बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बी सीटेड, प्लीज माननीय सदस्य बैठिए। मैं प्लीज सुनिए इनको। सर ये कांग्रेसियों की आदत है, ये मुझे बोलने नहीं देते, ज्यादा सुनना पड़ेगा फिर। मैं आपको बताऊं सर, अभी पूरा डेलीगेशन, हम लोग 7 डेलीगेशन गए, संजोग से मैं भी उस डेलीगेशन का पार्ट था। हमने ये कहा सभापति महोदय कि 370 जो है वो विशेष तौर पर ऐसी परिस्थिति में लगाया गया जिसके लिए वो हकदार नहीं था। इसकी कहानी समझिए सर कि आखिर 370 क्यों लगा और ये कश्मीर का प्रॉब्लम क्यों है जिसके कारण कि पूरे देश में लड़ाई है। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, पूरे देश की जनता भारत छोड़ो आंदोलन कर रही थी, हम अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन कर रहे थे। कश्मीर एक ऐसा जगह था सभापति महोदय कि वहां शेख अब्दुल्ला साहब राजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन चला रहा था। ये ऐसा यदि करेंगे सर तो कभी भी कांग्रेस वाले नहीं बोल पाएंगे। ये जो रनिंग कमेंट्री है ना सर, ये जो वर्षा गायकवाड़ है, अब आप समझिए कि इसको इतना भी नहीं पता है कि लॉबी में कोई चलता है तो हंसी मजाक होता है, न्यूज बनाती है, इतना भी नहीं पता है। आप ये समझे सभापति महोदय, मैं आना चाहता हूं विषय पर कि जब शेख अब्दुल्ला का राजा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो जिन्ना बहुत तेज थे। Honorable member, please be seated first. Please be seated first. आप बैठिए पहले आपको बैठने बोला है, बैठिए। प्लीज बी सीटेड फर्स्ट, प्लीज बी सीटेड फर्स्ट। आप बार बार बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हैं मेंबर, बैठे बैठे आप टिप्पणी नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं किया गया है। प्लीज बी सीटेड, डोंट टॉक, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, डोंट टॉक, प्लीज प्लीज। सभापति महोदय, शेख अब्दुल्ला साहब राजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन चलाए हुए थे और जिन्ना ने उस वक्त राजा का साथ दिया, और जिन्ना ने जब राजा का साथ दिया और जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उस वक्त राजा को यह लगा कि नेहरू जो है मेरे खिलाफ, नेहरू मुझे किसी तरह से भारत के साथ नहीं रहने देना चाहता है और जिन्ना मेरा समर्थन करता है, लेकिन मैं जिन्ना के साथ नहीं जाऊंगा, नेहरू के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। इस कारण से उन्होंने 2-3 महीना अपने डिसीजन को कि भारत के साथ मिलना है कि नहीं मिलना है, उस तरह से उन्होंने डेफर किया। लेकिन जब उन्होंने फिर एग्रीमेंट साइन किया, वो वही एग्रीमेंट था सभापति महोदय जो 600 राज्यों ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। जब मणिपुर के साथ वही लागू हो गया, जब कच्छ के साथ वही लागू हो गया, जब उत्तर प्रदेश के साथ वही लागू हो गया, तो कश्मीर में कैसी ऐसी बात थी जो आपने उसको धारा 370 दे दी कि एक आर्मी चीफ ने रिटायर्ड आर्मी चीफ ने, गिरिराज जी ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जयंती शिपिंग कंपनी बनाई सर। उस वक्त 1000 करोड़ का बैंक लोन ले लिया जयंती शिपिंग ने। उसको जो है उस तेजा ने, रवि तेजा जिसका कंपनी का नाम था, उसने लंदन में मकान लिया। और आपको पता है मधुलिमिया जी ने इसी हाउस में कहा सभापति महोदय कि तेजा साहब जो है राजीव गांधी का और संजय गांधी का
रहने का खर्चा और पूरे पढ़ाई का खर्चा वो जयंती शिपिंग का मालिक तेजा देता था। इस तरह की बातें कर रहे हो आप। हमसे एयरक्राफ्ट का हिसाब लेते हो। 62 के युद्ध में, 62 के युद्ध में, 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में कितने एयरक्राफ्ट गिरे ये आपको पता है। ये पार्लियामेंट में आज तक डिस्कस नहीं हुआ। हमने इसका कभी हिसाब नहीं मांगा। आईएमएफ का लोन 1948 से लेकर 2010 तक यदि मुझे बताओगे तो मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान को 1948 से लेकर 2010 तक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लोन देता रहा। आपने एक बार भी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन हमने जो है, जब अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लोन लेना चाहती थी, हमने विरोध किया। भारत ने पहली बार विरोध किया। आप सुनना चाहते हो 65 के युद्ध में 45 एयरक्राफ्ट आपने लूज किया। 1971 के युद्ध में 71 एयरक्राफ्ट आपने लूज किया। आपसे कभी किसी ने हिसाब पूछा? हम देशभक्त नागरिक हैं। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही उसी से हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस कश्मीर को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 1952, 92, 93 में झंडा फहराने के लिए अपने जान की परवाह नहीं की। हमारे लिए एक एक नागरिक महत्वपूर्ण है। आतंकवादी को मिट्टी में मिलाएंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का अंग बनाएंगे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा न्यू नॉर्मल है। और जिस दिन ये बनेगा उस दिन भारत एक होगा। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।